नमस्कार। अब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का कोई वीडियो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बिना पूर्व अनुमति के आप सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जुड़ी हुई कार्यवाही का वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे। पोस्ट करने के पहले आपको कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर हाई कोर्ट है तो वहां के रजिस्ट्रार जनरल से, और अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से पहले आपको अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही आप वीडियो पोस्ट कर पाएंगे। हाल के दिनों में क्या हो रहा था? हाल के दिनों में हो ये रहा था कि ऑनलाइन हियरिंग चल रही है। सारी चीजें वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आप उसे देखते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग के जरिए आप देखते हैं। और होता क्या था कि उस रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा लोग शेयर कर लेते थे, और कई बार ऐसी स्थिति आई जब अदालत असहज हुई। खुद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत असहज हुए। हाल के दिनों में कई घटनाएं ऐसी आई। उसमें से एक प्रमुख घटना यह रही कि आपने देखा कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जब पार्लियामेंट मार्च हो रहा था तो वहां पर पुलिस लाठीचार्ज में ढेर सारे बच्चे घायल हुए, युवा घायल हुए, और उसको लेकर एक याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुनवाई के दौरान जब वकील ने उसे मेंशन किया तो चीफ जस्टिस को यह कहते हुए सुना गया कि हमारे पास समय नहीं है। वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, वीडियो एविडेंसेज हैं, उसे आप देख लीजिए। तो वहां पर आप कहते हुए सुना गया कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आप अपना समय मत बर्बाद कीजिए, हमारा समय मत बर्बाद कीजिए। और ये उसके बाद से ये खबर वायरल हुई, और वो वीडियो क्लिप भी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत ये कहते हैं कि आप हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और ये वीडियो देखने में हमारी कोई रुचि नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आलोचना शुरू हुई, चीफ जस्टिस की आलोचना शुरू हुई। अगले दिन सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस बात पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई याचिका आई ही नहीं थी। एक वकील ने इस मामले को मेंशन करने की कोशिश की और तब उन्होंने ऐसी बात कही थी, याचिका नहीं आई थी। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि ये बात जो कही गई है वो गलत है, ये आरोप गलत है। याचिका जब आई ही नहीं तो हम सुनवाई कैसे करते? अब तथ्य समझ लीजिए। तथ्य ये था कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को जस्टिस सूर्यकांत के नाम एक चिट्ठी लिखी गई और उसमें कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई। कई बार होता है, सामान्यतः ऐसा होता है कि चिट्ठी लिखी जाती है, लेटर टू सीजेआई लिखा जाता है, और उसके बाद से संज्ञान में लाने के लिए कोर्ट में मेंशन किया जाता है और कहा जाता है कि माय लॉर्ड, ऐसी ऐसी अर्जेंसी है, ऐसी घटना है, इसलिए इस मामले की आप सुनवाई कर लीजिए। यही प्रक्रिया अपनाई गई। ये बात सही है कि याचिका दायर नहीं हुई थी, लेकिन पहले चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद उनकी बेंच के सामने इस मामले को मेंशन किया गया कि माय लॉर्ड, पुलिस ने बर्बरता की है और ढेर सारे युवा और बच्चे घायल हुए हैं। और वकील ने, नरेंद्र मिश्रा नाम है उस वकील का, उन्होंने कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की बेंच से गुहार लगाई कि माय लॉर्ड, हमारे पास वो वीडियो एविडेंस है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारी कोई रुचि नहीं है, हम नहीं देखेंगे, आप हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। जब वो ये बात कह रहे थे, शायद उनको इस बात का एहसास नहीं था कि आज के समय में कॉकरोच मूवमेंट कितना आगे बढ़ गया है, और पुलिस लाठीचार्ज से की जो तस्वीरें आई हैं, पूरा देश आहत है, समाज के अलग अलग वर्ग से उस पर रिएक्शन आ रहा है। और ऐसे में जब देश की सबसे बड़ी अदालत से ये बात आई कि इस मामले को सुनने में हमारी रुचि नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। लेकिन शायद लगता है कि चीफ जस्टिस ये समझ नहीं पाए, और जब ये बातें सार्वजनिक हुई और ये जगह जगह सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उस वीडियो क्लिप के साथ वायरल हुई, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि गलती तो हो गई है। तो आगे से ऐसा नहीं हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आप सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। और रोचक ये भी कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तरफ से एक याचिका दायर कराई गई थी। हालांकि वो खुद इसमें नहीं थे। एक याचिका दायर कराई गई, जनहित याचिका दायर कराई गई, और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित किया है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, जो जितना मैंने कोर्ट की समझ है, जितना कवर किया हूं, ये याचिका मंगाई गई होगी कि एक ऐसी याचिका दायर कीजिए और हम इस पर आदेश पारित करेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। कोर्ट ने
त्वरित आदेश पारित किया, अंतरिम आदेश पारित किया, त्वरित आदेश पारित किया कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया जाएगा बिना अनुमति के। और अनुमति तो ऐसे भी नहीं मिलेगी, आप जानते हैं संवेदनशील मामलों में आप अनुमति मांगते रह जाएंगे तो अनुमति मिलने नहीं जा रही। अभी तक कितना आसान था, सुनवाई हो रही है, आप घर में बैठ के देख रहे हैं, कोई वकील घर पे बैठ के देख रहा है, अपने सिस्टम पे बैठ के देख रहा है, उस पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर करना है और उसे वायरल कर देना था। तो इससे क्या हो रहा था कि न्यायपालिका को दिक्कत हो रही थी, थोड़ा हम और कहें कि न्यायपालिका की गरिमा को आघात लग रहा था। अगर वो वीडियो क्लिप वायरल नहीं होता तो शायद सीजीआई के लिए कहना आसान था कि हमारे सामने कोई ऐसा मामला नहीं आया था और ये बात गलत है, लेकिन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा कि हमारी कोई रुचि नहीं उस वीडियो को देखने में। तो भविष्य में ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित कर दिया है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पारदर्शिता लाने की कोशिश की थी। ये पारदर्शिता के रास्ते में ये आदेश रूढ़ा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब ऐसी बातें और ऐसी चीजों पर चर्चा होती है तो पारदर्शिता भी आती है और न्यायिक गुणवत्ता भी बढ़ती है। इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। यह भी बात सही है कि वीडियो क्लिप्स के दुरुपयोग हो रहे थे, लेकिन इस तरह से जब पाबंदी लगेगी तो कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अब नहीं दिख पाएगा, क्योंकि डरते तो सब हैं। कोर्ट के अनुमति के बिना, उनके परमिशन के बिना अगर सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ पोस्ट किया, जाहिर सी बात है अब तो अवमानना के दायरे में आएगा। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है इस लिहाज से कि कोर्ट ने अपनी गरिमा बचाने के लिए इस तरह का आदेश पारित कर दिया है कि हम कुछ भी बोले, हम कुछ भी करें, उसकी चर्चा वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर आप नहीं कर सकते। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।